Hello dear investors, welcome to Knowledge Fair, hub of financial knowledge. फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में HDFC म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे ड्यूरिंग द ईयर 2021। कुछ अपडेट्स की बात करें फ्रेंड्स तो HDFC फंड हाउस सेकंड लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस है बाय एसेट साइज। ये जो फंड हाउस है ये पिछले 20 साल से मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। SBI फंड हाउस नंबर 1 पर है और HDFC नंबर 2 पर है। HDFC म्यूचुअल फंड एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड HDFC एंड स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड SLI। इसमें से HDFC का 52.7% स्टेक है और SLI 26.9 लगभग 27% का शेयर होल्ड करते हैं। जो HDFC फंड हाउस है सबसे ज्यादा इनका जो डोमिनेंट पोजीशन है वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में है और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में भी सबसे ज्यादा शेयर इनका एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में है। अगर फ्रेंड्स आप पैसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड्स के थ्रू कर सकते हैं। इंडेक्स फंड्स के केस में जो नंबर 1 AMC है वो HDFC AMC है, क्योंकि इसके कुछ इंडेक्स फंड्स काफी टाइम से मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मार्च 2020 तक जो इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है ₹3.7 लाख करोड़। ये जो एसेट साइज है ये अपने दिसंबर 2019 के क्वार्टर के कंपैरेटिवली कम हुआ है बाय 3.30%। HDFC फंड हाउस टोटल 122 स्कीम्स इन्वेस्टर्स को ऑफर करता है। उसमें से 15 इक्विटी स्कीम्स हैं, 88 डेट स्कीम्स हैं, 14 हाइब्रिड स्कीम्स हैं और 5 ETFs गोल्ड एंड फंड ऑफ फंड स्कीम्स हैं। कुछ वेल नोन इक्विटी स्कीम्स हैं वो है HDFC टॉप 100 फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड एंड HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। ये जो फंड्स है करंटली कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और इसमें न्यू इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए ये जानने के लिए वीडियो में बने रहें। HDFC फंड हाउस अच्छे डेट फंड्स भी इन्वेस्टर्स को ऑफर करता है। उसमें से जो प्रोमिनेंट डेट स्कीम्स हैं वो है HDFC क्रेडिट रिस्क डेट फंड, HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड एंड HDFC मीडियम टर्म डेट फंड। अगर हम हाइब्रिड कैटेगरी की बात करें तो उसमें भी HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड, HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और HDFC इक्विटी सेविंग्स फंड, ये 3 प्रोमिनेंट नेम्स हैं अंडर HDFC स्कीम कैटेगरी। HDFC फंड हाउस ने अभी लेटेस्ट में कौन से स्टॉक्स को खरीदा है और कौन से स्टॉक्स को बेचा है इसके बारे में बात करेंगे। दिसंबर 2020 में सन फार्मा जो था इनका लार्जेस्ट एडिशन था। सबसे ज्यादा खरीदारी इन्होंने सन फार्मा के स्टॉक में की है विद ₹320 करोड़। सेकंड स्टॉक जिसमें इन्होंने काफी ज्यादा परचेजिंग की है वो है IRCTC वर्थ ₹239 करोड़। देन कम्स महिंद्रा एंड महिंद्रा जो थर्ड लार्जेस्ट एडिशन है, फॉलोड बाय ABB एंड ल्यूपिन। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो HDFC फंड हाउस ने अपने पोर्टफोलियो में डाले हैं। इसके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिनको इन्होंने रिड्यूस किया है, मतलब बेचा है, वो है इन्फोसिस एंड वेदांता। और भी स्टॉक्स के कुछ शेयर्स इन्होंने यहाँ पे बेचे हैं जैसे टाटा स्टील, भारती एयरटेल एंड ICICI बैंक। इन्फोसिस के शेयर्स इन्होंने ₹825 करोड़ के बेचे हैं और वेदांता के शेयर्स इन्होंने 676 करोड़ के बेचे हैं। तो अब बात करेंगे HDFC AMC की मैनेजमेंट टीम, जिनके हाथ में अब अपना हार्ड अर्न मनी देते हैं मैनेज करने के लिए। HDFC फंड हाउस की काफी अच्छी फंड मैनेजर्स की टीम है। हाल ही में इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो चेंज हो चुके हैं। ये पहले SBI फंड हाउस में थे और अब इनको HDFC फंड हाउस ने अपॉइंट कर लिया है, जिनका नाम है मिस्टर नवनीत मुनोट। प्रशांत जैन इसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और HDFC टॉप 100 फंड जो लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है उसको मैनेज कर रहे हैं। चिराग स्टेलवर्ड जो HDFC स्मॉल कैप फंड को मैनेज कर रहे हैं और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को मैनेज कर रहे हैं। ये बेसिकली वैल्यू इन्वेस्टर हैं। मिस्टर चिराग स्टेलवर्ड ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल के साथ वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल में भी बिलीव करते हैं, तो इनके जो मोस्टली फंड्स होते हैं वो इन दोनों इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स का ब्लेंड होते हैं, इन दोनों का मिक्स होते हैं। अनिल बंबोली जो डेट फंड्स को मैनेज कर रहे हैं जैसे HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड एंड HDFC इक्विटी सेविंग्स फंड। अब बात करते हैं टॉप HDFC म्यूचुअल फंड्स ड्यूरिंग द ईयर 2021। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि सेबी की रीकैटेगराइजेशन होने के बाद यहाँ पे जो लार्ज कैप फंड्स हैं वो सिर्फ टॉप 100 कंपनीज में ही निवेश कर सकते हैं बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। सेबी की रीकैटेगराइजेशन से पहले कुछ सिस्टम अलग था। उस वक्त लार्ज कैप फंड मैनेजर्स कुछ हिस्सा मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी निवेश करते थे लार्ज कैप रिटर्न्स को बूस्ट करने के लिए, बट अब ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो एक्टिव लार्ज कैप फंड्स हैं वो अपने बेंचमार्क रिटर्न्स को बीट करने में काफी स्ट्रगल कर रहे हैं
कुछ चुनिंदा ही लार्ज कैप एक्टिव लार्ज कैप फंड्स हैं जो बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। डायरेक्ट प्लान में भी अगर आप निवेश करते हैं तब भी 0.5 to 1% इन्वेस्टर से एक्सपेंस रेशियो के फॉर्म में चार्ज करते हैं। वही अगर आप किसी अच्छे इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो इससे आपकी काफी सेविंग हो जाती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2 इंडेक्स फंड्स रिकमेंड किए हैं और ये दोनों फंड्स काफी सालों से बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, क्योंकि पैसिव इन्वेस्टमेंट में जैसे कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि यहाँ पे फंड मैनेजर की कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होती है। ये जो इंडेक्स फंड्स है ये सिंपली अपने बेंचमार्क जिसको ये फॉलो कर रहे हैं उसको मिमिक करते हैं, उसको कॉपी करते हैं। जो स्टॉक्स इनके बेंचमार्क में लिस्टेड होते हैं वही स्टॉक्स में ये निवेश करते हैं। तो ये 2 टॉप के HDFC इंडेक्स फंड्स हैं। पहला है HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान और दूसरा है HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान। ये दोनों लार्ज कैप बेस्ड इंडेक्स फंड्स हैं। छोटा सा एनालिसिस करेंगे HDFC इंडेक्स फंड का विद सेंसेक्स प्लान। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो कंजर्वेटिव इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बने हैं। यहाँ पे आपको जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं मिलेगा, बट स्टेबल और कंसिस्टेंट रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे जो फंड मैनेजर का एक मोटिव होता है वो ये होता है कि जो बेंचमार्क के रिटर्न्स हैं और जो इंडेक्स फंड्स के रिटर्न्स हैं जिनको फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है उसमें कम से कम डिफरेंस हो। मतलब जितना बेंचमार्क यहाँ पे रिटर्न दे रहा है उतना ही इंडेक्स फंड रिटर्न देने की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है ये सेंसेक्स प्लान है और सेंसेक्स बेंचमार्क में टॉप के 30 कंपनीज में निवेश होता है। इसके पोर्टफोलियो में भी 30 स्टॉक्स हैं और जो टॉप की 10 होल्डिंग्स हैं वो टोटल पोर्टफोलियो का 70% होल्ड करते हैं। फंड साइज इसका बहुत अच्छा है। अगर आप इसका फंड साइज दूसरे इंडेक्स फंड से कंपेयर करें तो फंड साइज इसका बनता है ₹2063 करोड़। एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है जो लंबे समय में आपकी बिग सेविंग बन जाती है। एक्सपेंस रेशियो है 0.10%। एक साल का यहाँ पे जो रिटर्न है वो है 60.8% का। 3 इयर्स का रिटर्न है 13.3% का और 5 इयर्स का है 14.7% का। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि काफी बढ़िया रिटर्न इस फंड ने पास्ट में दिए हैं और ये सभी पेयर्स में भी नंबर 1 पोजीशन पर है। अगर आप पैसिव इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं तो इस फंड में आप निवेश जरूर करें। पहले 3 लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज जिनमें 12.01% का निवेश हुआ है, देन HDFC बैंक विद 11.29% एंड इन्फोसिस विद 9.29%। अब छोटा सा एनालिसिस करेंगे HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान का। इसका भी फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है, बस डिफरेंस ये है कि ये निफ्टी 50 बेंचमार्क को फॉलो करता है तो इसके पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक्स हैं। टॉप की जो 10 होल्डिंग्स हैं वो टोटल पोर्टफोलियो का 61% होल्ड करते हैं। फंड साइज इसका भी बहुत बढ़िया है क्योंकि ये भी इंडेक्स फंड्स के केस में बहुत पॉपुलर फंड है। फंड साइज है ₹2750 करोड़। एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है विद जस्ट 0.1% और एक साल का रिटर्न इसका बनता है 63.66%, 3 इयर्स का 12.4%, 5 इयर्स का 14.2%। ये भी लार्ज कैप स्टॉक्स में ही निवेश करते हैं क्योंकि लार्ज कैप बेस्ड इंडेक्स फंड है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में यहाँ पे निवेश हो रहा है 10.3% का, HDFC बैंक में हुआ है 10.3% का और इन्फोसिस में हुआ है 8.09% का। नेक्स्ट हमने यहाँ पे 2 रिटायरमेंट सेविंग्स फंड लिए हैं। एक यहाँ पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का है, दूसरा एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का है। अब ये वाला जो रिटायरमेंट फंड है इसका नाम है HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड इक्विटी प्लान। ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को बिलोंग करता है जहां पे फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अलग अलग साइजेस की कंपनीज में जब चाहे निवेश कर सकता है, जितना चाहे निवेश कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि उसको कहां पे मैक्सिमम गेन्स मिल रहे हैं। यहाँ पे फंड मैनेजर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल को अपना रहा है। मतलब फंड मैनेजर पोर्टफोलियो बनाते वक्त वही स्टॉक्स उठाएगा जो उसको ग्रोथ ओरिएंटेड लगते हैं, जो उसको लगता है कि फ्यूचर में ये ग्रो करेंगे और अच्छा रिटर्न देंगे। इसके पोर्टफोलियो में है 64 स्टॉक्स और टॉप के 10 होल्डिंग्स टोटल पोर्टफोलियो का 40% होल्ड करते हैं। लॉन्च डेट इसकी 25 Feb 2016 की है। ये बहुत ज्यादा पुराना फंड नहीं है, बस 3-4 साल ही पुराना है। फंड साइज है इसका ₹1392 करोड़। एक्सपेंस रेशियो इसका है 0.97%। एक साल का रिटर्न इस फंड ने बहुत बढ़िया दिया है विद 62.37%। 3 इयर्स का दिया है 9.9% और 5 इयर्स का दिया है 15.9, लगभग 16%। जो टॉप के 3 स्टॉक्स हैं वो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। हालांकि ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का है, मतलब टॉप के जो स्टॉक्स हैं वो किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं,
पर इस फंड के जो टॉप के 3 स्टॉक्स हैं वो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। सबसे पहला स्टॉक है HDFC बैंक जिसमें 6.24% का निवेश हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसमें 3.8% का निवेश हुआ है, थर्ड है ICICI बैंक जिसमें 4.8% निवेश हुआ है। सेकेंड रिटायरमेंट सेविंग फंड जो है वो हाइब्रिड इक्विटी प्लान का है और इसका नाम है HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड हाइब्रिड इक्विटी प्लान। ये एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, वो इसलिए क्योंकि 65 to 80% पैसा ये इक्विटी शेयर्स में लगाते हैं और बाकी का बॉन्ड्स में लगाते हैं। रिटर्न्स इसके अगर आप प्योर इक्विटी फंड से कंपेयर करेंगे तो स्लाइटली आपको कम देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो डेट पोर्शन है वो भी इंक्लूडेड है। पर हाइब्रिड फंड में निवेश करने का ये भी फायदा होता है कि जब यहाँ पे स्टॉक्स नीचे गिरते हैं, जब बियर फेज आता है, तो इस कैटेगरी के जो स्टॉक्स हैं वो कम नीचे गिरते हैं। कंजर्वेटिव इक्विटी इन्वेस्टर्स जो अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, या वो इन्वेस्टर्स जो फर्स्ट टाइम इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए सूटेबल है, जिनको ज्यादा मार्केट के शार्प अप्स एंड डाउन्स की आदत नहीं है। जो इक्विटी पोर्टफोलियो है वो 50 स्टॉक्स का है और टॉप के 10 होल्डिंग्स टोटल पोर्टफोलियो का 40% होल्ड करते हैं। डेट पोर्टफोलियो की बात करें तो डेट पोर्टफोलियो हाई क्रेडिट रेटिंग क्वालिटी पेपर्स अपने पोर्टफोलियो में रखता है। लॉन्च डेट इसका भी सेम है, लगभग 25 Feb 2016। तो ये फंड भी 4-5 साल पुराना ही फंड है, बट फंड साइज इसका भी छोटा है विद ₹557 करोड़। एक्सपेंस रेशियो पिछले रिटायरमेंट सेविंग फंड से ज्यादा है जो है 1.16%। एक साल का रिटर्न इस फंड ने 47.31% का दिया है, 3 इयर्स का 10.9% का दिया है और 5 इयर्स का 15.39% का दिया है। अब फ्रेंड्स कुछ बात कर लेते हैं कि इसके और भी पॉपुलर फंड्स हैं, बट उनमें अभी आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और HDFC हाइब्रिड फंड, ये दो ऐसे फंड्स हैं जो काफी समय से HDFC फंड हाउस के बहुत लोकप्रिय फंड्स रह चुके हैं, पर पिछले सालों से ये दोनों फंड्स अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि फंड मैनेजर यहाँ पे ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल तो फॉलो कर रहा है, बट साथ में वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी फॉलो कर रहा है। वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल का मतलब वैल्यू स्टॉक्स को भी अपने पोर्टफोलियो में डाल रहा है, और वैल्यू स्टॉक्स पिछले कुछ सालों से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। इसी वजह से इन दोनों फंड्स का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा डाउन चला गया है, और करंटली इन दोनों फंड्स के जो अल्फाज हैं वो भी नेगेटिव में ही हैं। तो इसलिए यहाँ पे न्यू इन्वेस्टर्स को इससे बेटर परफॉर्मिंग इक्विटी फंड्स में निवेश करना चाहिए। HDFC फंड हाउस का जो 4th फंड हमने यहाँ पे चूज किया है वो है HDFC गोल्ड प्लान। जैसे कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि गोल्ड फंड जो है एक इन्वेस्टमेंट फंड होता है जो उन एसेट्स में निवेश करता है जो गोल्ड से रिलेटेड होते हैं। अगर आप यहाँ पे गोल्ड में निवेश करते हैं तो लंबे समय में आपको इससे काफी फायदा मिल सकता है, क्योंकि गोल्ड एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो गोल्ड प्राइस है वो 7 से 8 साल के अंदर 90,000 पर 10 ग्राम्स टच कर सकता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इसीलिए गोल्ड म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए 7 से 10 साल में अच्छे मुनाफे कमाने के लिए। वैसे भी इन्वेस्टर्स को यहाँ पे 5 से 10% जो अपना कॉर्पस है वो गोल्ड में ही रखना चाहिए ताकि इन्फ्लेशन रिस्क को यहाँ पे कवर किया जाए। लॉन्च डेट इस फंड की जनवरी 2013 है, तो काफी पुराना फंड है। फंड साइज भी इसका अच्छा है विद ₹1062 करोड़। इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम है विद जस्ट 0.25%। एक साल का रिटर्न इसका नेगेटिव में है विद -1.7%। 3 इयर्स का रिटर्न 13.8 लगभग 14% का है, और 5 इयर्स का रिटर्न 9.17% का है। 7 इयर्स का रिटर्न 6% का है। तो फ्रेंड्स ये तो लिस्ट है HDFC म्यूचुअल फंड्स की। आपने कौन से HDFC फंड्स में निवेश किया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो भी व्यूज शेयर किए हैं मेरे पर्सनल व्यूज हैं, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। जिस भी HDFC म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें, प्रॉपर रिसर्च करके करें। बेल आइकन जरूर दबाएं और नॉलेज फेयर को जल्दी सब्सक्राइब करें ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।